RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अगर कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे एक बार क्लियर कर दे, और नहीं आ रहा है और किसी को मेरी वॉइस अगर प्रॉपरली नहीं आ पा रही है तो प्लीज अपने हेडफोन को चेक कीजिए और अपना हेडफोन लगा के बैठिए। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई मुझे सुन पा रहा है प्रॉपरली तो मुझे आंसर दे कि मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है आपकी आवाज, एकदम क्लियर है। राइट सर, तो अगर किसी को चैलेंज आ रहा है तो अपना हेडफोन एक बार चेक करें सर, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका लोकल कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि जिंदगी की इस भागदौड़ के अंदर हमारे में से कई लोगों के सपने टूट गए हैं और ये खत्म होते चले गए हैं, और आज के इस दौर के अंदर किसी के ड्रीम को पूरा करना या किसी के सपने को पूरा करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क वीक सर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सभी लोगों को, राकेश सर एंड ढींगरा सर, जब मैं आप सुन पा रहे हैं, मेरे यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा चैलेंज है और ये लगातार मैं 3-4 मीटिंगों से फेस कर रहा हूँ। मेरा फोटोग्राफ्स हो सकता है कि आप लोगों को दिखे ना, हो सकता है मेरा स्किन, मेरा जो फोटोग्राफी है या मेरा जो फेस है उसकी स्क्रीनिंग आपको स्टिल नजर आए, रुकी हुई नजर आए, पर मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली आ पाएगी। तो आई थिंक सो इस समय मेरा पिक्चर रुक गया होगा। हेलो, ये आवाज साफ है सर आपकी, बिल्कुल। हाँ, वॉइस मेरा क्लियर आ रहा है पर मेरा पिक्चर रुक कर आएगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम या जबरदस्त तरीके से चल रहा है और मैं लगातार प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरी चेहरा आपको नजर ना आए प्रॉपरली, लेकिन मेरी वॉइस को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, मेरी बातों को अपने दिल में उतारिएगा। और अगर सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आंखें बंद करके आज मेरी बातों को सुनिए। आप लोग अपनी आईज को क्लोज कीजिए और जिस तरीके से भगवान को याद करते हैं ना, भगवान का मनन करते हैं, भाई प्रभु हे खुदा हमारी जिंदगी बदल दे, हमें बहुत बड़ा बना दे, हमारे जिंदगी में खुशियां ला दे, उसी तरीके से आज मेरी बातों को कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान का एक दूत हूँ जो शायद कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के घरों में, आपके परिवार में खुशियां ला सकूं। तो सिर्फ मेरी बातों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा फ्रेंड्स। और दूसरी बात यहाँ पर कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर बैठी है, ढींगरा सर बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने मेरे फादर के साथ काम किया और आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो इस चीज का मुझे भी बहुत गर्व है कि एटलीस्ट कम से कम एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी और हम सब मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यही आरसीएम की क्वालिटी और यही डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ा एक विजन है, एक रीजन है, एक सोच है कि किस तरीके से ये बिजनेस हमें तो सिक्योर करता ही करता है, जीते जी हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी और जनरेशन को सिक्योर करता है। और यही कुछ कारण थे जिस कारण से मेरा परिवार इस बिजनेस के अंदर आया फ्रेंड्स, और आज वही कारण मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मेरी बातों को सुन के दिल में उतार दो या मेरी बातों को सुन के दूसरे काल से निकाल दो। बहुत इजी काम है निकालना, बहुत इजी काम है जिंदगी में हार मानना, बहुत इजी काम है अपने सपनों को तोड़ना, लेकिन उससे ज्यादा कठिन और मुश्किल काम है अपने सपनों को जोड़ना, अपने ड्रीम्स को बड़ा करना, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और दोस्तों, हमारे देश में अगर जो आदमी सक्सेसफुल हुआ है या सक्सेसफुल बना है, उसका एक ही कारण है, कभी भी उसने अपने लक्ष्य से अपने आप को भटकाया नहीं, उसने हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी में अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपके ऊपर अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा। आई रिपीट अगेन, अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपके ऊपर अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा और आपके सपनों को सच करने के लिए आपका साथ देगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज, आपको खुद को अपना साथ देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इस 136 करोड़ की आबादी में भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और आप जैसा बड़ा कोई बन भी नहीं सकता। उसका एक ही कारण है और वो ये कारण है दोस्तों, क्योंकि आप यूनिक हैं और आपके अंदर वो सब चीजें हैं। पर एक प्रॉब्लम है और वो है, हम हमारे ड्रीम्स और हमारे सपनों को या हमारी उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तोड़ देते हैं या टूट जाते हैं। बस यही पे हमें अपना को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को सभी को कि मेरी फैमिली इस दौर से निकली है। मैं बहुत गरीब परिवार से मेरी फैमिली रही। अक्सर मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ और आप में से कई लोग मेरी स्टोरी के बारे में जानते हैं और कई लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मेरे फादर जो थे वो बहुत गरीबी से निकले हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कचौरी बेच बेच के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और आप सबकी एक स्टोरी है लाइफ की, लेकिन फर्क इतना है कि आप में से कई लोगों ने अपनी स्टोरी को पूरे इंडिया लेवल पे प्रसिद्ध कर दिया होगा और कुछ लोगों ने स्टोरी को अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ अपने दायरे तक सीमित रखा होगा। जिन लोगों ने अपनी स्टोरी और अपनी मेहनत को दुनिया के अंदर प्रसिद्ध कर दिया या अपनी स्टोरी को ब्रांड बना दिया या अपने आप को ब्रांड बना दिया, उन्होंने इतिहास को रच दिया। और जिन लोगों ने अपनी स्टोरी को या अपनी नॉलेज को खत्म कर दिया या अपने दायरे तक सीमित रखा, वो लोग जिंदगी के अंदर कभी कुछ नहीं कर पाए। और यही स्टोरी मेरे परिवार की रही।
बहुत ही गरीब परिवार से वो निकले एंड काफी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने जिंदगी के अंदर बहुत मेहनत करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। और अक्सर वो जब जिंदा थे तो मुझे बताया करते थे कि रवि मैंने जिंदगी में बहुत परिश्रम किया, बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने कचौरी बेच के अपना स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया और जब मेरे पिताजी कॉलेज में आए थे तो जिंदगी में पहली बार पैंट क्या होती है, शर्ट क्या होता है कॉलेज में आके देखा। और उसी एक पैंट शर्ट से उन्होंने 3 साल अपने कॉलेज के निकाले। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 3 साल उन्होंने अपने जिंदगी के अब उस एक पैंट पेज में निकाल के अपनी पूरी कॉलेज को कंप्लीट कर दिया दोस्तों। और जब कॉलेज से बाहर निकले तो मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सीधे ज्वाइंट एक्टर बन गए, इक्वलेंट टू आईएएस ऑफिसर, एक शानदार पोस्ट। अब यहाँ पर मैं 3 चीजें रिलेट करवा रहा हूँ आप लोगों से। पहली चीज गरीबी, दूसरी चीज संघर्ष, और संघर्ष के बाद एक मजदूर का बेटा सीधा बना ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक अपनी मेरी स्टोरी को याद रखिएगा। एक शख्स जिसने जिंदगी में संघर्ष किया, गरीबी देखी, जिसके पिता मजदूर थे और मजदूरी के बाद उनका बेटा डायरेक्ट ऑफिसर बन गया, कमाल का। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि सन 2000 में मेरे फादर की एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। आई थिंक 25,000 रुपया उस समय कम नहीं होता था। अगर आज से मैं कैलकुलेट करता हूं तो किसी भी सरकारी अधिकारी की सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपया महीना इस समय जिसकी होगी, वो सैलरी मेरे फादर की उस समय हुआ करती थी। और उससे बड़ी बात, उनके पास गाड़ी थी सरकारी, उनके पास सरकारी बंगला था, उनके पास सरकारी नौकर थे, उनका एसी कैबिन था, उस एसी कैबिन में कंप्यूटर लगा हुआ था, बाहर चपरासी बैठा करता था। जयपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर मेरे पिताजी का पर्सनल ऑफिस हुआ करता था, जिससे पूरा जयपुर नजर आता था। सुनना मेरी बात को दोस्तों, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो जीरो से करी, जीरो से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक लेवल पर लाके सेट कर दिया। 25,000 रुपया महीना, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सब कुछ था उनके पास। समझना, और डेप्थ की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर वो आके उन्होंने अपनी लाइफ को सेट कर दिया था। हमारे घर में खुशियां आना स्टार्ट हो गई थी। हमारे जयपुर में पिताजी ने मकान भी बना लिया, गाड़ी भी खरीद ली। लेकिन मेरे फादर जब भी ऑफिस से आते थे टीवी कम देखा करते थे और सोचा करते थे। और मेरी मदर, हम छोटे थे पर समझते सब कुछ थे, मेरी मदर अक्सर मेरे पिताजी से पूछा करती थी कि आप सोचते क्या रहते हैं। तो मेरे फादर एक बात बोलते थे, मुझे इससे भी बड़ा करना है। हेलो, सुनना मेरी बातों को सभी लोग, और ये बातें आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगी मेरे भाई। अगर आज आपने मेरी बातों को सुन लिया और जिंदगी में उतार दिया, मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल जाएगी। वो कहते थे मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मेरी मदर ये बोला करती थी, एक किसान के बेटे, मजदूर के बेटे आप थे, आपने संघर्ष करके सरकारी नौकरी पाली और सरकारी नौकरी आज आपको 25,000 रुपया सैलरी मिल रही है, उसके बाद भी इससे बड़ा क्या होता है। तो मेरे फादर ने एक जवाब दिया था, सुनना उस जवाब को। उन्होंने कहा था, मैं कचौरी बेच के 25,000 कमा सकता हूँ, कचौरी बेच के एजुकेशन कंप्लीट करके 25,000 की सैलरी में पहुंच सकता हूँ, तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूँ। हेलो, क्या बोला उन्होंने, मैं 25 लाख भी कमा सकता हूँ। और हमारे देश के 80% लोगों का चैलेंज यही है। वो चैलेंज क्या है, हम लोग जिंदगी के अंदर जब शुरुआत करते हैं, चाहे वो छोटे से हो या किसी भी लेवल से हो, और किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं, और जहां पर हमें लगता है कि मैंने जो लेवल देखा था मैं वहां तक पहुंच चुका हूं, तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। और जब इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। और यही हमारे देश के 80% लोगों का चैलेंज है। आप में से कई लोग अपनी जिंदगी के अंदर असफल नहीं है, सेटिस्फाई हो गए। मेरी बात को डायरी में लिख लीजिएगा, हमारे में से कई लोग जिंदगी में असफल नहीं है, हमारे में से कई लोग जिंदगी में सेटिस्फाई हो गए अपनी उस सैलरी से, जो उनको आज 50,000 महीना मिल रही है, या लाख रुपया महीना मिल रही है, या 2 लाख रुपया मिल रही है। मेरे भाई सोच कर देखिए, आज 76 साल के अमिताभ बच्चन जी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। आपकी कॉलोनी के अंदर ऐसे कई आपके पास एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आज भी मेहनत करते हैं दिन रात। आज मैं बड़ा एग्जाम्पल का नाम नहीं लेता, मैं बात करता हूँ टीसी छाबड़ा जी की। आज टीसी छाबड़ा जी, जिनकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, वो अभी भी आरसीएम को बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। इट मींस जिंदगी के अंदर मेरा पहला थॉट या मेरे पहले जो सोच है वो आप लोगों के लिए ये है कि लाइफ में सेटिस्फाई मत होइए और अपने आप को सेटिस्फाई मत कीजिए। अगर बहुत बड़ा करना है तो मेरी वॉइस प्रॉपरली अगर पहुंच पा रही है तो कोई मुझे एक बार कनेक्ट कर पाएगा। हेलो सर, आपकी वॉइस क्लियर है, कई जगह पे सामने नेटवर्क इशू होता है, इसलिए वहां पे नहीं आती। सर मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन बंद कर देता हूँ, वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं, और मैं अपनी वॉइस को खुला कर रहा हूँ। आई थिंक वीडियो बंद करने से सर फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है सर आपकी। एक्चुअली कुछ चैलेंज नेटवर्क का आ रहा है, शायद मेरी वॉइस कट पा रही होगी बीच बीच में, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज है इसके अंदर, और मेरा यहाँ पर वाईफाई प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है।
ओके ओके नहीं, काफी समय से मुझे जयपुर में प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क। बट मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि आपकी वॉइस और वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, सामने वाले की तरफ कई बार नेटवर्क इशू होता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम आती है। चलिए, मुझे थोड़ा सा कनेक्ट करते रहिएगा और याद रखिए फ्रेंड्स, बात करता रहूंगा, समय कम है, बातें बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये थी, फिर मेरे फादर ने स्नैपचैट लिया। अक्सर वो सोचा करते थे कि मुझे सब बड़ा करना है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था, उनको कोई चैलेंज उनके लाइफ में कोई मौका नहीं आ पा रहा था। तो जब उन्होंने ये बात मेरी मदर को बोली कि मुझे इससे भी बड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो कुछ सोच रहे थे, उनके कुछ विचार, थॉट्स और बड़े थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक शख्स भीलवाड़ा से बिजनेस लेकर आए। मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे हम बात को आगे रख पाए। एक शख्स में बिजनेस मेरे फादर के पास लेकर आते हैं। ये बात है अगस्त के महीने की, 2000 की। वो शख्स उस समय डायरेक्ट सेलिंग, मैं आरसीएम की बात कर रहा हूँ, उस समय डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग में कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था, कोई गजब का उसके अंदर कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम ने कदम रखा था। तो एक शख्स मेरे फादर के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि शर्मा साहब, भीलवाड़ा से एक कंपनी चालू हुई है जहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या बोला उस आदमी ने? कपड़ा पहनने से पैसा आता है। तो मेरे फादर ने बोला, बेटा कपड़ा पहनने से पैसा जाता है, पैसा आता नहीं है। तो उस शख्स से बोला, नहीं सर, ये पहली कंपनी है जिसमें कपड़ा पहनने से पैसा आता है। ध्यान रखिए, नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी। पिताजी मजाक में भी उड़ा सकते थे, जैसा कि आज कई लोग मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने उस बात को मजाक में नहीं उड़ाया। उस अपॉर्चुनिटी को सुना, उसको समझा, और जितने नए लोग हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं, इस अपॉर्चुनिटी को मजाक में मत उड़ाना, इसको समझना और दिल में उतारना। पहला ज्ञान, हेलो, पहला ज्ञान। जितने नए लोग हैं, बिठा लेना अपने दिमाग में, इट्स नॉट ए कॉमेडी, इट्स ए फ्यूचर, इट्स ए रिवोल्यूशन, इट्स ए परिवर्तन। राइट सर? तो आगे बढ़ते हैं। उस शख्स को उन्होंने बिठाया और उन्होंने बिजनेस प्लान को देखा। उस समय जो बिजनेस प्लान के सामने रखा गया, मेरे फादर ने उस आदमी को बोला 5 दिन बाद आना। 5 दिन बाद वो शख्स वापस मेरे पिताजी के पास आते हैं एक कपड़े का किट लेके। उस कपड़े के किट में 5 पैंट आया करती थी, एक कागज का किट हुआ करता था जिसका कलर हुआ करता था ब्लू कलर का, हेलो, ब्लू रंग का। वो किट मेरे परिवार में आया, मेरे पिताजी को बिजनेस समझ में आ गया। 15 अगस्त सन 2000 को मेरे पिता ने इस बिजनेस को साइन कर दिया, 15 अगस्त सन 2000 को। और जब बिजनेस साइन किया तो उनका एक्साइटमेंट का लेवल खतरनाक था, एनर्जी का लेवल खतरनाक था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं, हम खुद कंफ्यूज थे। पिताजी ने इस बिजनेस को देखा, ज्वाइन किया, कपड़े का किट अपने घर में लाए और पूरी कॉलोनी के अंदर सबको आरसीएम बता दिया। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पूरी कॉलोनी में जिन जिनको आरसीएम बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने मना कर दिया। हेलो सबने मना कर दिया। देखिए, यहां से होती है जिंदगी की जगह की शुरुआत, और यहां से ऊपर वाला आपको अब चेक करना स्टार्ट करेगा। मेरे पिताजी को जब सबने मना कर दिया तो मेरे पिताजी के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, घर बैठ जाओ। दूसरा रास्ता, डबल ट्रिपल तरीके से काम को आगे बढ़ाऊं। और हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम में असफल जो लोग होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो यही होता है कि हमारे में से मैक्सिमम लोग बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मना करने से घर बैठ जाते हैं या सिस्टम में कमियां निकालना चालू कर देते हैं। इसी कारण से वो लोग न इधर के होते हैं और न उधर के होते हैं, बीच में लटक के रह जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, चैलेंजेस उनके साथ भी आए थे, आपके साथ भी आएंगे। कभी भी नेगेटिव नहीं होना, मेरा दूसरा ज्ञान, कभी भी नेगेटिव मत होना। चाहे 10 आदमी मना करें, चाहे 20 आदमी मना करें, चाहे 100 आदमी मना करें। मेरी बात अगर प्रॉपर्ली समझ में आ रही है तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए। रोते हुए चेहरे मुझे पसंद नहीं है। जिंदगी में बहुत रोते हुए चेहरे देखे हैं मैंने, बहुत इंसान रोते रहते हैं। हंस के मुस्कुरा के हाथ खड़ा कीजिए, कम ऑन, बहुत अच्छे। और मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए यस, समझ में आ रही है। नहीं तो मुझे लगेगा सब सो गए तो मैं भी सो जाऊंगा जाकर। फ्रेंड्स, कम ऑन फास्ट, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे है। बस मेरे को हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद आते हैं मेरे भाई। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, आरसीएम ने जिंदगी में हंसना ही सिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे फादर को बिजनेस समझ में आया, उन्होंने पूरी कॉलोनी में बताया, लोगों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। एक दिन मेरी माताजी ने मेरे पापा से पूछा, आप इस बिजनेस के पीछे इतने पागल क्यों हैं, इतने दीवाने क्यों हैं? आखिर आपने इस बिजनेस में ऐसा क्या देखा, आप इसके पीछे इतना पागल तरीके से काम कर रहे हैं, आपने अपनी नौकरी को साइड में रख दिया, आखिर क्यों? तो मेरे फादर ने एक जवाब दिया था जो शायद आज तक मेरे परिवार के दिल पे छपा हुआ या हमारे सोच में कहीं ना कहीं वो घर कर गया। मेरे फादर ने बोला था कि मैं इस बिजनेस का दीवाना इतना बड़ा इसलिए हूं कि ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा। सुनना मेरी बात, हेलो, उन्होंने क्या बोला था?
ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा। सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, कल को मैं रिटायर होऊंगा, मेरी सैलरी अच्छी खासी होगी, और भगवान ने करे दुनिया से भी चला गया तो पेंशन लाखों रुपए के अंदर होगी। ये आरसीएम बिजनेस में इसलिए कर रहा हूँ कि कल को रवि अगर 25 साल का होगा और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर इसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, या ये ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर किसी फैक्ट्री और दुकान में सफल नहीं हुआ, देखिए दोनों के लॉजिक समझा रहा हूँ, दोनों के लॉजिक समझा रहा हूँ। पहली चीज, उन्होंने अपने बेटे के फ्यूचर को देखा। आप में से कितने लोग देख रहे हैं? और अगर नहीं देख रहे तो कब देखोगे? और नहीं देखोगे तो क्या करेगा बच्चा? और अगर बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो दोष किसको दोगे? अगर दोष अपने आप को नहीं दोगे तो बच्चों को दोगे, तो बच्चे की क्या गलती? एजुकेशन देने का मतलब बच्चे को सक्सेसफुल बनाना नहीं होता। एजुकेशन देने का मतलब आपको सिर्फ उसको ज्ञान दिया है, सफलता नहीं दिलाई है। सफलता दिलाने के लिए आपको अपना 200% देना पड़ेगा। अगर आप करते हैं अपने परिवार से प्यार, तो मेरे हिसाब से कभी आरसीएम से मत करना इनकार, क्योंकि लॉस आप खुद का कर लोगे, अपने परिवार का कर लोगे। क्योंकि 20 साल पहले जो लोग बोलते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे बताते हुए, और आज 20 साल हो गए, कंपनी के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए, लोग अभी भी बोलते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो चलती कैसे? कैसे चलती है? हेलो, वो लोग जो आपको ज्ञान देकर चले गए कि आरसीएम नहीं चलेगी, वो आज सारे सड़क पर है। और जिन लोगों ने आपको सफलता के ज्ञान दिए जो समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आज करोड़पति है। सोच कर देखिए गलती कहां पर हो रही है, गलती कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और कब तक करेगा, बताइए मुझे। और मुझे एक आदमी बताइए दुनिया में जो आपकी सफलता के लिए पसीना बहाएगा, एक आदमी बताइए। और जो पसीना बहाते हैं उनकी बात समझ में नहीं आती है, तो धोखा किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, किसके परिवार के साथ कर रहे हैं? ये डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा मेरे भाई। जिंदगी, परिवार आपका है। मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे पास सब कुछ है। राकेश जी की जिंदगी बदल गई, ढींगरा साहब की जिंदगी बदल गई, वृक्ष साहब की जिंदगी बदल गई। क्या आपकी नहीं बदल सकती? बदल सकती है, लेकिन सोचने के तरीके को पहले बदलना पड़ेगा, जिंदगी फिर बदलेगी। पहले ये जो पहला फ्लोर है ना ऊपर वाला, इस फ्लोर के अंदर पॉजिटिविटी को डालना पड़ेगा, आरसीएम के थॉट्स को डालना पड़ेगा। अगर आपने ये डाल दिया तो जिंदगी भी बदलेगी मेरे भाई। तो दोस्तों इसी तरीके से वो आगे बढ़े। और जब ये सवाल मेरी माता ने उनसे पूछा तो मेरे पिताजी ने आंसर दिया था, ये बिजनेस मैं मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ कि कल को अगर मेरे बेटे को कहाँ में सरकारी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, ऐसी नौकरियां है नहीं, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में सफल नहीं होता, कारण पुराने मगरमच्छ नई मछली को पैदा होने नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। मतलब उन्होंने भविष्य से पहले देख लिया था। मतलब सन 2000 में उनको 2020 नजर आ रहा था, उनको 2025 नजर आ रहा था, 2030 नजर आ रहा था। आज 2020 में से आप में से कितने लोग हैं जिनको 2040 नजर आ रहा है, 2050 नजर आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो याद रखना, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। एक सवाल करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं आपको कि आपके घर पर रवि शर्मा पैदा हो, या रवि शर्मा जैसा बंदा हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग चाहते हैं? मैक्सिमम लोगों ने हाथ खड़ा किया है कि रवि शर्मा हमारे घर में हो, लेकिन रवि शर्मा बनने से पहले ओपी शर्मा बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उन जैसी, कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही रीजन था। मेरे फादर ने इस बिजनेस को दिल से किया, और मुझे आज भी आप लोगों को बताते हुए कोई शर्म नहीं है कि मेरे फादर ने अपनी सरकारी नौकरी साइड में रख दी, और उसको साइड में करने के बाद उन्होंने 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने हाथ से ड्राइव करी थी, और वो कार थी मारुति 800, और जिसका नंबर था RJ14 5C 1805। आरसीएम से खरीदी हुई पहली मारुति। लग गए वो इस बिजनेस के पीछे। पहला चेक 6,614 रुपए का। बताते हुए कोई शर्म नहीं आती मेरे को, लेकिन सबसे बड़ा चेक बताना सुनना चाहोगे? मैं बताता हूँ सबसे बड़ा चेक। वो आज तक आया ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी भूख अभी खत्म हुई नहीं। मुझे बहुत बड़ा करना है और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सबसे बड़ा दुख है इस बात का कि लोग अपना अरे क्यों भाई, अभी तो इससे भी बड़ा करना है, इससे भी बड़ी इनकम चाहिए। क्या बताऊं हाईएस्ट चेक यार, मेरी भूख अभी और बढ़ गई है। इसलिए अगर शर्मा इस पोजीशन पर अभी भी भूखा है तो आप लोगों को अपनी भूख कभी मरने मत देना, उसको खत्म मत होने देना मेरे भाई, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा करना है। वादा करते हैं आपके सबके घरों में खुशियां लगे रख देंगे, लेकिन साथ तो देना पड़ेगा, हाथ तो देना पड़ेगा, साथ तो देना पड़ेगा और हाथ तो देना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर इस बिजनेस में आपको बहुत सफलता लेनी है तो आप एक चीज अपने आप को दिमाग में बिठा लीजिए, अपने आप को दुनिया का सबसे यूनिक आदमी समझना है। और पहली चीज, खुद पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना। आप विश्वास को तोड़ने की कोशिश करें, टूटना नहीं है। आपको रवि शर्मा क्यों हो, चाहे वो राकेश शर्मा जी क्यों ना हो, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो,
आपको आपके विश्वास को कभी टूटने मत देना। इसमें जितने लोग बात सुन रहे हैं मेरे भाई, पहली चीज आपको अपने आप को, अपने विश्वास को पता करना है कि यस आई डू इट, यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो मेरे भाई पर हमें काम करना है, अपने विश्वास को नहीं तोड़ना। अगली की बात करता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में मेरे फादर की सफलता का सबसे बड़ा कारण दूसरा ये था कि जब जब वो नेगेटिव होते थे या जब जब भी कहीं को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता था, मेरी मदर हमेशा उनको पॉजिटिव करती थी। कहा क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व, सुनना मेरी बात को, और ये गलती लगातार आप में से कई लोग कर रहे हैं जो परिवार को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मेरे फादर ने दूसरी सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये था कि वो जब जब नेगेटिव होते थे हमेशा मेरी माताजी को पॉजिटिव किया करती थी या हम पॉजिटिव किया करते थे, क्योंकि हमें भी बिजनेस समझ में आ रहा था, हम भी समझ पा रहे थे कि बिजनेस क्या है, जैसे भविष्य में क्या दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं यही कहना चाहूंगा, जितने व्यूअर्स मेरी आज इस बात को सुन रहे हैं दोस्तों, ये बातें आपको सुनने में बड़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन इनके रिजल्ट इतने खतरनाक और इतने कमाल के आने वाले हैं जिसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, इस फैमिली को कॉल कीजिए, और इस समय पूरा इंडिया लॉक स्थिति में है, पूरे लोग अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं। इन लोग कंडीशन के अंदर भी हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग घर बैठ के अपनी फैमिली में अपने जैसे बंदे को डेवलप कर सकते हैं, अपनी फैमिली में अपने जैसे लीडर को बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। आज रवि शर्मा जो बातें कर रहा है, अगर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपके साथ बैठे होंगे तो मेरी बातें सुन रहे होंगे, और कहीं ना कहीं अगर उनको मेरी बातें समझ में आ रही होगी तो वो आपको भी ज्ञान देंगे, देख बेटा सुन, अगर ये लड़का कर सकता है, इसके पापा कर सकते हैं, तो तू भी कर सकता है। और जब परिवार का इतनी सी बात हमें कोई कह देता है, हमारा एनर्जी का लेवल कई गुना बढ़ चुका होता है। इसलिए फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। थर्ड डिस्कशन कर, टारगेट मंथ है मेरे दोस्तों। इस समय हमें टारगेट मंथ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है फ्रेंड्स। सितंबर है, सितंबर मंथ टारगेट मंथ है। आप सभी लोगों को मंत्र देना चाहता हूँ इस महीने में सफलता का, क्योंकि पिछले 15-16 दिनों से मैं लगातार मीटिंगें कर रहा हूँ और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट के रिजल्ट मुझे पूरे हिंदुस्तान में बहुत कमाल के मिले हैं। अभी राकेश जी बोल रहे थे कि हमें बिजनेस को बहुत बड़ा करना है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस पिछले जो 8 या 9 सालों में आता था, उसका 50% से ज्यादा बिजनेस आ चुका है। आ चुका है अब तक। रीजन इज दैट वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग एबिलिटी को समय के साथ चेंज करना सीखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग एबिलिटी को समय के साथ चेंज करना सीखिए। एनर्जी के लेवल को बढ़ाइए। गाड़ी 10 पर आती है तो ही 20 पर आती है, और जब 20 पर आती है तो ही 40 पर आती है, और जब 40 पर जाती है तो 120 पर भी जाती है। मेरी वॉइस कट रही है क्या? मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं आ पा रही? कोई कनेक्ट कर पा रहा है मुझसे? अगर मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है तो हंसते हुए चेहरे दिखाइए, हाथ ऊंचा कीजिए और पीछे यस लिखिए। हंसते हुए हाथ ऊपर कीजिए, मैं सबके चेहरे देख पा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, ये हंसना चाहिए, बस मुस्कुराते रहिए। ग्रेट, हंसते हुए हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जिंदगी के अंदर हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, हर छोटी चीज के बाद बड़ी चीज होती है, राइट सर? आप देखेंगे तो इतिहास उठा के देख लीजिए, एक जमाने में कारें चला करती थी 40-50 के ऊपर मैक्सिमम, आज कारें जाती है 200-250 की स्पीड के ऊपर। समय के साथ हर चीज परिवर्तन हो रही है और परिवर्तित होकर आगे बढ़ रही है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come